अरे वाह, आ गए बेटा, कैसे हो? अरे देवर जी, इतनी जल्दी से आ गए आप तो। हाँ बेटा, मैंने सोचा हुआ था कि अभी नहीं आओगे, लेकिन फ्लाइट पकड़कर चाइना से यहाँ तक आना कोई छोटी बात नहीं है बेटा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा घर तो आया। हाँ मम्मी जी, देख करके खुशी हुई। पहले देवर जी से कुछ पूछ तो लेते हैं। अरे पूछना क्या है, अंदर ले चलो, देखो इसकी दोस्त भी आई है, चाइनीज दोस्त। अरे मम्मी, सब कुछ दरवाजे पर ही पूछती रहोगी या अंदर भी आने को बोलोगी? नमस्ते मम्मी जी। अरे ये क्या बोल रही है बेटा? मम्मी आपको नमस्ते बोल रही हैं। अच्छा, चाइनीज लोगों की आवाज भी गजब होती है। हाँ मम्मी, ये तो आप सही बोल रही हो, इसीलिए तो मुझे चाइनीज लड़की अच्छी लगती है। क्या देवर जी, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। क्या सोच रही थी भाभी? जो भी आपके मन में है वही बोल दीजिए ना। अरे बेटा, बोलना क्या है, पहले घर के अंदर तो चलो, इतने दिनों के बाद आई हो। हाँ मम्मी, इतने दिनों के बाद आया हूँ, इसीलिए तो आपको मिलने चला आया। मिलने मतलब दोबारा छोड़ के जाने का इरादा है क्या अनुज बेटा? अरे नहीं नहीं मम्मी, हमेशा के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, चाइना से नौकरी छोड़ करके आ गया हूँ। क्या देवर जी, चाइना से नौकरी क्यों छोड़ दी है आपने? क्या भाभी, क्या मैं इंडिया में नहीं रह सकता? इंडिया का लड़का हूँ तो। हाँ यूर, मैं भी आई हूँ। अरे बेटा, पता नहीं ये कौन कौन सी अंग्रेजी भाषा बोल रही है, मेरे तो समझ में नहीं आता। पहले अंदर चल, फिर बात करना। नहीं मम्मी, अंदर जा करके नहीं, दरवाजे पर ही आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या पता अंदर जाने के बाद आप गुस्सा हो जाए। अरे गुस्सा क्यों होंगी, तुझे देखकर तो खुश हो गई हूँ। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि दरवाजे पर ही पूरी बात सुन लीजिए। अगर आपको भगाना होगा तो यहीं पर से भगा दीजिएगा। ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं देवर जी? वैसे भी मेरे दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है आप दोनों को देखकर। अरे चुप कर रे तू। क्या मम्मी जी, आपको देख करके कुछ नहीं लगता? क्या लगेगा, हमारा बेटा है, दोस्त लेकर आया है, तो इसमें लगना क्या है? मम्मी, भाभी अच्छी बात सोच रही है। यू भाभी, अनुज की भाभी। माँ, इसका नाम सिम्मी है, सिम्मी। और ये आई है, जानती है कहाँ से? चाइना से। और ये और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके हैं, इसीलिए आपको जो भी सजा देनी है वो मुझे दे देना, सिम्मी को मत देना, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या तू इस लड़की से शादी करके लाया है? चाइनीज लड़की से शादी? अरे तेरे पास दिमाग नहीं है बेटा, चाइनीज लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं ये क्या क्या खाती पीती रहती है। मम्मी, लेकिन सिमी ऐसी नहीं है, ये सबसे अलग लड़की है, इसीलिए तो मैंने इससे शादी की है। बेटा बोल दे कि ये बात झूठ है। नहीं माँ, मैंने जिसे शादी की है उसे झुठला कैसे सकता हूँ? तभी तो मैं बोल रही थी देवर जी, कब से मैं इस बात को संकेत कर रही थी कि देवर जी ने जरूर इस लड़की से शादी करके लाई होगी। हम चाइनीज बहू को घर में रखेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी, लोगों का क्या है, लोगों तो ऐसे ही बात बनाते रहते हैं। बेटा लेकिन ये चाइनीज है, चाइनीज से तो खाना पीना उठना बैठना हर तरह के काम अलग अलग है। नहीं माँ, अगर आप चाहोगी तो ये अच्छे अच्छे ड्रेस पहनेगी, अच्छे अच्छे साड़ी भी पहनेगी और खाना भी पकाएगी। क्या? हाँ माँ, ये खाना बनाती हैं। लेकिन देवर जी, हमारे घर में इंडियन खाना बनता है, ये इंडियन खाना तो बनाती नहीं होगी। ठीक कहा भाभी कि इंडियन खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, छोटी ही होती है, लेकिन फिर भी हर किसी के समझ में नहीं आता है। ये तो चाइना से है, इसको समझ में कैसे आएगा? फिर भी मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो क्या ये इंडियन खाना बनाती हैं? भाभी, आप है ना बनवाने के लिए? इस लड़की को देख करके तो मेरा पारा गर्म हो गया है। ओए होए मम्मी जी, ओ की। अरे क्या ओए बोल रही है? अरे मम्मी, ये आपको देख करके खुश हो रही हैं। इसकी हर बात समझाने के लिए तुझे घर पे बैठना पड़ेगा। मम्मी, कुछ दिन के लिए मैं यहाँ रुक जाऊंगा ना। ओके मम्मी। देख तू बीच में मत बोला कर, एक तो चाइनीज है, ऊपर से पता नहीं क्या क्या बोल रही है। देवर जी ठीक है, इसको रसोई के काम में संभाल और सिखा दूंगी। नहीं भाभी, मैं अकेले सब करता, मैं अकेले सब खाना बनाता, सब कुछ करता। अच्छा, अकेले तुम खाना बना लेती हो सिमी? पता है मुझे, तो अपने गांव बनाती होगी, अपने घर चाइना बनाती होगी, यहाँ पे नहीं अकेले बनाओगी, क्योंकि यहाँ सब इंडियन खाना खाने वाले हैं और यहाँ का खाना बनाना और सिखाना मेरा काम है। क्या माँ, आप भी क्यों गुस्सा कर रही हो? गुस्सा थूक दोनों। देखो ना, भाभी ने एक्सेप्ट कर लिया है सिम्मी को। देख बेटा, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं कहना है, तुझे जो करना है कर। और हाँ, मुझे इंडियन खाना चाहिए, चाइनीज खाना नहीं चाहिए। थैंक यू भाभी, बचाने के लिए। माँ तो चली गई यहाँ से। कोई बात नहीं देवर जी। हाँ भाभी, अनुज की भाभी। देखो, बार बार मुझे अनुज की भाभी मत बोला करो, मैं ही तुम्हें खाना बनाना और खिलाना सिखाऊंगी। हाँ सिमी, भाभी बोला करो भाभी। ठीक है, आज के खाने में क्या बनेगा देवर जी? भाभी, आज के खाने में कढ़ी चावल, पनीर की सब्जी और सोया सॉस डाल करके बनाइएगा। देवर जी, इंडिया है, यहाँ पे सोया सॉस नहीं चलता है। पहले तो मैं बचपन में खाया करता था। यह बचपन की बात तो नहीं है ना, सब बूढ़े लोग खाना खाते हैं, बड़े लोग खाते हैं। तो क्या भैया भी नहीं खाते हैं? नहीं, आपके भैया को भी सोया सॉस पसंद नहीं है, पर मुझे पसंद है भाभी। अरे पसंद है तो खा लेना। ठीक है भाभी, आप जा करके यही खाना बनवा दो। नासिमी का पहली रसोई है, तो पहली रसोई तो अपने हाथों से करेगी ना? हाँ देवर जी, अपने हाथों से ही बनाएगी। लेकिन कैसे बनाएगी भाभी बिना आपके सपोर्ट के? मैं बना दूंगी अनुज, मुझे पता है कि तुम बना दोगी, लेकिन चाइनीज खाना बनाओगी। यहाँ पे चाइनीज खाना मैंने कहा ना कि कोई नहीं कहेगा, वैसे भी तुम इंडियन खाना बनाना सीख जाओ अच्छे से। ओके। लेकिन देवर जी, चाइनीज लोग तो पता नहीं क्या क्या खाते पीते रहते हैं, क्या वो सब भी डालते हैं, जैसे कि मैं चिकन की बात कह रही हूँ।
नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। चिकन वगैरह ये सिम्मी नहीं खाती है, ना ही बनाती है। चाइनीज के लोग तो सारे लोग खाते हैं। नहीं भाभी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हिंदू में भी सारे लोग तो नहीं खाते हैं ना, उसी तरह वहाँ चाइनीज में भी है, वहाँ भी सारे लोग भी नहीं खाते हैं। ओके ठीक है तब। हाँ भाभी, ये बात सही है। ठीक है, तो मैं लेकर के किचन में जा रही हूँ खाना पकवाने के लिए। लेकिन पूरा खाना माँ की पसंद का बनवाना, क्योंकि माँ गुस्सा है। अगर उनकी पसंद का खाना सिम्मी पकाएगी तो हो सकता है कि वो सिम्मी पे गुस्सा थोड़ा कम करे। हाँ हाँ देवर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है भाभी, तो मैं चलता हूँ। देवर जी हाथ मुँह धो लीजिए। अरे अरे तू कहाँ चली अब? भाभी मैं जा रही हूँ बाहर। ये चाइना नहीं है, इंडिया है। इंडिया में घर की बहुएं बाहर नहीं निकलती हैं। तो क्या पूरे दिन घर में रहेंगे? हाँ हाँ, घर में ही रहना है, यहीं पे खाना बनाना, खाना पीना, आराम करना है। ओके भाभी ठीक है, चलो आज तुम्हारी पहली रसोई है, पहली रसोई करवा देते हैं। ठीक है भाभी।